चिकित्सा क्षेत्र में आई क्रांति के बावजूद आज भी हमारा समाज कैंसर शब्द को सुनकर एक बार तो सहम ही जाता है, क्योंकि ये एक खतरनाक रोग है। दुर्भाग्य से समाज में इसके रोगी बढ़ते ही जा रहे हैं। वर्तमान में हर वर्ष 13 लाख नए मामले सामने आते हैं और 2040 में यह आंकड़ा दोगुना होना तय है। पहले ये रोग 50 की उम्र या उसके बाद ही होता था, लेकिन अब ये कम उम्र में भी होने लगा है। इसका कारण हमारी जीवन शैली है। अकेले इंदौर में ही बड़ी संख्या में कैंसर रोगी हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कई बार मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, जो आर्थिक दृष्टि से महंगा पड़ता है। इसी को दृष्टिगत रख रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर में संस्था उम्मीद दिल्ली के सहयोग से हॉस्पिटल परिसर में डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर C4 शुरू किया। ये जानकारी संस्था उम्मीद के डायरेक्टर और कैंसर सर्जन डॉक्टर गौरव खंडेलवाल एवं रॉबर्ट नर्सिंग होम के सेक्रेटरी डॉक्टर YS यशलाहा ने मीडिया को बताया। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण सेवा इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर केवल और केवल कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी दी जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह की दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं होता। करीब 24 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले इस सेंटर में एक साथ कैंसर के 7 मरीज कीमोथेरेपी ले सकते हैं। सभी बेड उच्च स्तर के हैं और मल्टीपैरा मॉनिटर एवं इन्फ्यूजन पंप भी उच्च क्वालिटी के हैं। सेंटर वातानुकूलित है। डॉक्टर गौरव खंडेलवाल ने बताया कि हमारा मकसद कैंसर के मरीजों को बेहतर सेवाएं देना और अधिक से अधिक रियायत देना। हमारी संस्था इस सेवा भाव से इंदौर के अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर में भी इस तरह की कीमोथेरेपी सेंटर चला रही है। इससे कई मरीज रोजाना लाभान्वित हो रहे हैं। सर, इस सेंटर का उद्देश्य पहले तो ये था कि ये कीमोथेरेपी मरीजों के लिए एक डेडिकेटेड एक सेपरेट यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी का मरीज की इम्यूनिटी पहले से कम होती है, तो हम लोग उनको जनरल पेशेंट के साथ में कीमोथेरेपी नहीं देना चाहते। तो पहला उद्देश्य ये था कि एक डेडिकेटेड सेंटर होना चाहिए, जो कि इंदौर में नहीं है। तो एक तो हमने उसका निर्माण किया। दूसरा, इसमें लगने वाला जो खर्च होता है, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बहुत ही महंगी आती हैं, तो संस्था का उद्देश्य ये रहा है हमेशा से कि कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं हम लोग 70 से 90% डिस्काउंट तक डायरेक्टली पेशेंट को हम लोग दिलवा रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा दोनों चीज़ों का है, लगने वाला खर्च और दवाइयों का भी खर्च मिला के हम लोग कीमोथेरेपी की कॉस्ट को 70 से 80% तक कम कर चुके हैं। यहाँ पे कितने बेड और बढ़ सकते हैं? सर, यहाँ पर अभी हम लोगों ने 7 बेड से स्टार्ट किया है और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे 4 से 5 बिस्तरों की और व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी संस्था और भी जगह काम कर रही है, हमें पता लगा। सर, हम लोगों का संस्था का और भी सेंटर एक दिल्ली में है और दूसरा भी ललितपुर में है। तो कितना खर्चा आता है एक पेशेंट को? सर, जनरली एक कॉमन कैंसर्स के अंदर खर्चा तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये का आता है। वही खर्चा हमारे यहाँ इस सेपरेट यूनिट में 7 से 8 हज़ार रुपये में हम लोग। यहाँ पर केवल कैंसर के ट्रीटमेंट होता है, बाकी दूसरा? सर, बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ कैंसर की कीमोथेरेपी का ही इलाज। क्या फैसिलिटी यहाँ पर? सर, इसके अलावा यहाँ पर एक तो कॉस्ट बहुत कम है, दूसरा हम लोग यहाँ पर मल्टीपैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, जिससे कि हम लोग रेट फिक्स कर सकते हैं, ये भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है और इसका हम लोग कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लेते हैं। ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं अभी? सर, ये पूरे इंदौर संभाग को भी कैटर कर रहा है। तकरीबन यहाँ की 250 किलोमीटर की पेरीफेरी तक भी यहाँ से पेशेंट सारे के सारे आ रहे हैं। इंदौर में कितने पेशेंट को आवश्यकता लगती है? सर, तकरीबन 2200 कीमोथेरेपी तो इंदौर में कम से कम लगती ही है। तो हमारा टारगेट ये है कि जितने पेशेंट्स यहाँ पर आके इस सुविधा का लाभ ले सकें, तो इसका सभी को लाभ पहुंचेगा। आने वाला समय में और भी आप कॉस्ट कम कर सकते हैं? सर, अगर समाज का सहयोग मिले और जो हमारे कुछ लगने वाले खर्चे अगर कम हो सकेंगे, तो हमारा उद्देश्य तो ये है कि इस कॉस्ट को भी 20 से 30% और कम करना। आपके सेंटर में स्तन का होता है, इसके अलावा गर्भाशय के कैंसर कहीं भी हो सकता है। क्यों कि गर्भाशय में कैंसर होता है और सर्विक्स में कैंसर ज़्यादा होता है। वो पहले ऐसा था, ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा था, किंतु आज महिलाओं की उम्र बढ़ जाने से कैंसर सर्विक्स का भी देखा जाता है और ब्रेस्ट का भी कैंसर जाता है। अभी तो देखने में आ रहा है कि बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। अब बच्चों को कैंसर, कुछ कैंसर होते हैं बच्चों के पैदाइश से गड़बड़ होते हैं, किंतु वो इसमें जो टारगेट सोनोग्राफी कराते हैं वो टेस्ट उससे पता लग जाता है, किंतु बच्चों में भी कैंसर होता है, ऐसा नहीं होता। पर सवाल इस बात का है
कि आज बच्चों का कैंसर है तो उसकी देखभाल में क्या, अब जैसे संस्था बनी है कैंसर के, यहाँ आज बच्चों को ड्रिप लगाना है जो खून की नली में लगाना पड़ती है, तो बराबर सब नर्सेस ट्रेंड नहीं होती है। बड़े आदमी को भी ड्रिप लगते हो 4 बार टोचते हैं, फिर लोग नाराज हो। पर इस संबंध में हमारे वो भी नर्सेस हैं जो बच्चे को भी बराबर इलाज कर सकते हैं।